Hello students, this is Niharika Mishra from Study Point Inter College. Your social science teacher welcomes you all in the online classes. Students, in the last video, we had discussed about the classification of resources. Now, in this video, we will discuss about the development of resources. Now, you think that resource तो सबका development करते हैं, कैसे हम resources का development करेंगे? Today we will discuss about this. Let's see indiscriminate use of resources. Nature has given us a lot of resources in a free manner. हमको नेचर ने एज अ फ्री गिफ्ट दिया है रिसोर्सेज को, ठीक है ना? लेकिन हम रिसोर्सेज का क्या करते हैं? इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं, मतलब उसको यूज किए जा रहे हैं और हम लोगों को इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि उन रिसोर्सेज को हम अगर यूज अननेसेसरी यूज कर लेंगे तो उसके बाद जब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? एक बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, आपने एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में पढ़ा था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसमें हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में पढ़ा था कोल है, पेट्रोलियम है। अगर आप सपोज ये बात करिए कि आपने 1 लीटर पेट्रोल अपनी बाइक में डलवाया और पूरा एक चक्कर लगा के चले आए और वो पेट्रोल धुआं बन के उड़ गया, उसके बाद क्या उस धुएं को हम पेट्रोल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं ना। उसी तरह से बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम अननेसेसरी यूज कर रहे हैं, लेकिन जो है उन रिसोर्स को कंजर्वेट नहीं कर रहे हैं। तो हमें इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से हम रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने के बाद रिसोर्सेज को जो है प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। अब वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? लेट्स सी। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। क्या है इन रिसोर्सेज? कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको जो है एक लोग सोचते हैं कि इंडिविजुअली मेरा जो है इंडिविजुअली उस रिसोर्स पे अधिकार है और जो है हम जन्म सिद्ध अधिकार, हमको वो गिफ्ट मिले हैं लेकिन हम उनको यूज करें कोई भी हमारा उसके ऊपर, हम अननेसेसरली उसको यूज करते चले जा रहे हैं। एक ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई है। दूसरी प्रॉब्लम ये है accumulation of resources in few hands which in turn divide the society into two segments, have and not have not, have and have not। मतलब कि क्या है कि जो इनडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्सेज का यूज हो रहा है उसने सोसाइटी को क्या किया है? 2 भागों में डिवाइड कर दिया है कि ऐसा होना चाहिए और दूसरा कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या है? इससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, इससे जो है सोसाइटी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। भाई कुछ लोग तो कहते हैं कि रिसोर्सेज को ऐसे यूज करो कि जो हम अपने फ्यूचर के लिए भी बचा के रख सकें। हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस आने वाली हैं वो हमारे अगर हम ही उसको एग्जॉस्ट कर लेंगे पूरी तरह से तो उनके लिए क्या बचेगा? लेकिन कुछ कहते हैं नहीं, जो है वो हमारा ही है, हम उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम ये हमारी आ रही है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल ecological crisis such as global warming and ozone layer depletion। कि भाई अननेसेसरली हम यूज कर रहे हैं जिन रिसोर्सेज का, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। कौन कौन सी? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारे सामने आ रही हैं। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए भाई पहले तो किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये सामने प्रॉब्लम्स आ रही थी तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए क्या हुआ कि लोगों का, कुछ लोग ऐसे थे जिनका जो ध्यान जो है, जो हेड्स थे, उनका इस तरफ ध्यान आया कि भाई इन रिसोर्सेज को बचाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो एक वर्ड आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो चीज है कि आप रिसोर्सेस को, जो हमारे प्रेजेंट टाइम में रिसोर्सेज हैं, उनका यूज जो है हम एक बैलेंस मैनर में यूज करें, हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसको यूज करें, ना कि अननेसेसरली यूज करें। और प्रेजेंट जनरेशन जो है हमारी फ्यूचर जनरेशन है,
without damaging the ecosystem, without damaging the environment, हम उन resources का use करें और जो हमारी future generation है उसके लिए भी उन resources को बचा के रखें. That this is the concept of sustainable development. फिर उसके बाद रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992. अब रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ये आपका ब्राजील है. हम मैप की बात नहीं कर रहे हैं. ब्राजील में एक यहाँ पर एक जो है प्लेस है वो है रियो डी जेनेरियो, जहां पर ग्लोबली बात हो रही है ना, तो जहां पर हर एक कंट्री के 100 से ज्यादा हेड्स जो है जहां पर इकट्ठा होकर मीटिंग करते हैं. जो हमारी इकोलॉजी, जो हमारा ये जो रिसोर्सेज हैं इनका जो इम्बैलेंस हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उन सब के लिए बात करते हैं बैठकर, और फॉरेस्ट को, एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को, इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको सुरक्षित करने के लिए क्या होती है? मीटिंग होती है, जहां पर ये सारे लोग बैठकर बात करते हैं और इन सारे रिसोर्सेज को प्रिजर्व कंजर्व करने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है और कुछ निर्णय लिए जाते हैं. और वो मीटिंग किस नाम से जानी जाती है? एजेंडा 21. अब ये एजेंडा 21 क्या है, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बताते हैं कि एजेंडा जो हमारी उस टाइम पर जो मीटिंग हुई थी, 90s में जो मीटिंग हुई थी, उसमें लोगों ने जो हेड्स थे, भाई ग्लोबली जब बात हो रही है तो पूरे ग्लोब को लेकर, मतलब सारी कंट्रीज को लेकर बात हो रही है ना, तो जितने भी हेड्स थे उन्होंने मिलकर ये सोचा कि प्रेजेंट जो 20th सेंचुरी है उसमें तो हम लोगों ने जिस तरह की प्रॉब्लम्स को झेल लिया, वो प्रॉब्लम्स हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारी फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है, उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस ना करे, इसलिए उन्होंने क्या बनाया? एजेंडा 21 बनाया. You have watched this video, understand the concept. I hope you will easily understand what I have taught to you and also read from your book. Still you have any problem, I am here to solve your problem. Till then, you stay home, stay safe and have a good day. Thank you.